Hello student, we are going to discuss the important article of the constitutions. जितनी भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं आज हम उसको डिस्कस करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। इसमें हमने पार्ट्स को भी ऐड कर लिया है जिसमें इम्पोर्टेंट पार्ट्स भी इंक्लूडेड हैं। पार्ट 1 है, मतलब भाग 1 में अनुच्छेद 1 से 4 हैं। ठीक है। आर्टिकल 1 में क्या है, संघ और उसके राज्य क्षेत्र आते हैं आर्टिकल 1 में। आर्टिकल 3 में आते हैं नए राज्यों का गठन, राज्यों के क्षेत्र, सीमा या नामों में परिवर्तन किया जा सकता है अनुच्छेद 3 के तहत। अब भाग दो में जो आर्टिकल है वो है 5 से 11 और जो भाग 2 है वो है हमारा नागरिकता, सिटीजनशिप। जो नागरिकता है वो लिया गया है ब्रिटेन की संसद से, मतलब जो नागरिकता है वो ब्रिटेन से लिया गया है। अनुच्छेद 5 में क्या है, 26 जनवरी 1950 या इससे पूर्व 5 साल से भारत में रह रहे हैं वह भारत का नागरिक है। जो भी व्यक्ति 26 जनवरी 1950 या इससे पूर्व 5 साल से भारत में रह रहे हैं तो वह भारत का नागरिक है। भाग 3 में है मौलिक अधिकार, जो कि आर्टिकल 12 से 35 तक इंक्लूडेड है। मौलिक अधिकार लिया गया है अमेरिका से। अनुच्छेद 14 में है कानून के समक्ष समानता, विधि के समक्ष सभी को समान। आर्टिकल 16 में है समान अवसर की समानता, मतलब जो सरकारी नौकरी है उसके लिए सभी को समान अवसर दिए जाएंगे। अनुच्छेद 17 में है अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 19 में है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 21 में है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। अनुच्छेद 21A में है सार्वभौमिक शिक्षा का अधिकार, या तो हम जिसे कहते हैं प्राथमिक शिक्षा का अधिकार, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए जो अनिवार्य शिक्षा है। भाग 4 है डीपीएसपी, राज्य की नीति निदेशक तत्व। इसमें 36 से 51 अनुच्छेद आते हैं। अनुच्छेद 40 में है ग्राम पंचायतों का संगठन। अनुच्छेद 40 में ये कहा गया है कि जो भी राज्य सरकार है वो ग्राम पंचायतों का गठन करे। अनुच्छेद 45 में है 6 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा। अनुच्छेद 51 में है अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा। भाग 4.1 क्या है, मौलिक कर्तव्य है। भाग 4.1 ये लिया गया है रूस से। मौलिक कर्तव्य जो लिया गया है वो रूस से लिया गया है और ये आर्टिकल 51A में वर्णित है मौलिक कर्तव्य। भाग 5 है संघ, अनुच्छेद 52 से 151। अब भाग 5 में है संघ और भाग 6 में है राज्य। तो अब हम पढ़ेंगे भाग 5 जिसमें संघ का उल्लेख दिया गया है। संघ में जितनी गवर्निंग बॉडी है, चाहे वो विधायिका हो, चाहे कार्यपालिका हो, चाहे न्यायपालिका हो, ये अनुच्छेद 52 से 151 तक है। और जो राज्य है, ठीक है, वो भाग 6 में वर्णित है। तो हम आपको एक ट्रिक बताते हैं याद करने का। जैसे जो हमारा राज्य का जो संघ है, जो संघ में गवर्निंग बॉडी है और जो राज्य में गवर्निंग बॉडी है, उनके जो अनुच्छेद में है उसमें डिफरेंस होता है 100 का 1-2 प्लस और इधर उधर 100 का ही डिफरेंस रहता है। आर्टिकल 52 है वो है राष्ट्रपति, जो कि प्रेजेंट टाइम पे हमारे राष्ट्रपति है रामनाथ कोविंद। अनुच्छेद 61 है महाभियोग। अनुच्छेद 62 है क्षमादान। ये राष्ट्रपति की शक्ति है जिसमें वो क्षमादान कर सकता है। आर्टिकल 74 में है मंत्री परिषद, जिसमें अभी जो प्रेजेंट टाइम पे जो प्राइम मिनिस्टर है वो है नरेंद्र मोदी। आर्टिकल 76 है भारत के महान्यायवादी। प्रेजेंट टाइम पे भारत के महान्यायवादी मतलब अटॉर्नी जनरल है के वेणुगोपाल। आर्टिकल 78 में है प्रधानमंत्री का जिक्र किया गया है। आर्टिकल 110 में धन विधेयक है। आर्टिकल 112 में वित्त विधेयक है। अनुच्छेद 79 में है संसद। 80 में है राज्यसभा। 81 में है लोकसभा। इसको हम याद कर सकते हैं ट्रिक सरला से, ठीक है। पहले संसद, राज्यसभा, फिर लोकसभा, एक एक का डिफरेंस है 79, 80, 81। अनुच्छेद 123 है अध्यादेश। इसको, ठीक है, राज्य वाले में जब अध्यादेश पढ़ेंगे जो राज्यपाल लगाता है उसका है 213। तो कहीं ना कहीं अगर आप आर्टिकल को दोनों को मैच कराइए राज्य और संघ में तो आप इजीली याद कर सकते हैं उसको, ठीक है। अनुच्छेद 124(1) है सर्वोच्च न्यायालय। अनुच्छेद 143 में है सुप्रीम कोर्ट, मतलब कि जो राष्ट्रपति है उसके लिए जो सुप्रीम कोर्ट है वो परामर्शदात्री की तरह मतलब परामर्श देता है उसके कार्यों को करने के लिए। अनुच्छेद 148 में है नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, जिसे हम कहेंगे कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जो कि प्रेजेंट टाइम में है राजीव महर्षि। भाग 6 में है राज्य, जो कि 152 से 237 अनुच्छेद तक है।
अनुच्छेद 155 है राज्यपाल की नियुक्ति, ठीक है। अनुच्छेद 155 में है राज्यपाल की नियुक्ति। अनुच्छेद 161 में है राज्यपाल की शक्ति। अनुच्छेद 163 में है राज्य मंत्री परिषद। अनुच्छेद 165 में है राज्य का महाधिवक्ता। अनुच्छेद 168 में विधानमंडल, 169 में विधान परिषद और 170 में विधानसभा। उसमें क्या था, 79, 80, 81। इसमें कितने का डिफरेंस है आप बताइए? 99 का डिफरेंस है। वही हमने बोला ना, 100 के 1-2 इधर या तो 100 के 1-2 उधर रखते हैं। अनुच्छेद 213 राज्यपाल द्वारा अध्यादेश, ठीक है। राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश क्या है? 123। डिफरेंस क्या है? कुछ नहीं, 123 213, केवल पहला वाला ये उलटफेर हो गया पहले दूसरे वाले में। अनुच्छेद 214 में है उच्च न्यायालय, और जो सुप्रीम कोर्ट है वो किस में है? 124 में। तो देखिए वही वर्ड है ना, 214 और 124। आप इस तरह से आप याद कर सकते हैं। अनुच्छेद 315 में है संघ लोक सेवा आयोग। अनुच्छेद 280 में है वित्त आयोग। ये है इम्पॉर्टेंट जितने भी आर्टिकल है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं।